हेलो साथियों, सभी को नमस्कार। आज हम इतिहास की कक्षा को आगे बढ़ाते हुए आज पढ़ेंगे इतिहास में मुगल काल की प्रमुख पुस्तकों के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की कक्षा। तो हेडिंग लिखो, मुगल काल की प्रमुख पुस्तकें। यहाँ पर हम एग्जाम की दृष्टि से जितनी इंपॉर्टेंट पुस्तकें हैं सभी को कवर करेंगे। प्रमुख पुस्तकें, सबसे पहले पढ़ेंगे हम बाबर की आत्मकथा, जिसको वो तुर्की भाषा में लिखेगा बाबरी या इसी को क्या बोला जाता है, बाबरनामा। तो इसको याद रखना। सबसे पहले इसमें पहला पॉइंट क्या है, ये बाबर की आत्मकथा है। बाबर की आत्मकथा। तो पहला पॉइंट ध्यान रखना, जो मुगल वंश का संस्थापक है बाबर, वो तुर्की भाषा में अपनी क्या लिखेगा, आत्मकथा। इसकी भाषा क्या है, सबसे पहला पॉइंट तुर्की भाषा में, क्योंकि बाबर फारसी भाषा नहीं जानता था। दूसरा पॉइंट इसमें याद रखना, इस पुस्तक में बाबर ने भारत के मौसम और जलवायु के बारे में चर्चा की है। तो दूसरा पॉइंट पूछा जाता है, भारत के मौसम व जलवायु की चर्चा की है, चर्चा इसी पुस्तक में है। अगला जो पॉइंट याद रखना आपको, इसमें 2 हिंदू एवं 5 मुस्लिम राज्यों की चर्चा। बाबर कहता है कि जिस समय मैं इंडिया में आया था, यानी भारत में आया था, तो उस समय भारत में 2 प्रमुख हिंदू राजा और 5 प्रमुख मुस्लिम राजा क्या करते थे, शासन करते थे। ये पूछा जाता कि कितने हिंदू राजाओं की चर्चा करी है, 2, या कभी कभी नाम से पूछता, तो हम इनको दोनों को याद कर लेंगे। इसमें पहला हिंदू राज्यों में पहला जो मेवाड़ और वहां के राजा थे राणा सांगा। दूसरे विजयनगर साम्राज्य की चर्चा करता है वो। और दक्षिण भारत का सबसे शक्तिशाली शासक किसको बताता है, कृष्णदेव राय को। तो परीक्षा में क्वेश्चन कैसे आता कि बाबर ने अपनी आत्मकथा में कितने हिंदू राज्यों का उल्लेख करा, 2। या ऐसे पूछा जाएगा, किसको उसने दक्षिण भारत का सबसे शक्तिशाली शासक माना, कृष्णदेव राय को। तो दोनों राज्य याद रखना। मुस्लिम राज्यों में जो 5 मुस्लिम राज्य हैं, उसमें उसने दिल्ली की, जो जहां पर लोधी डायनेस्टी थी, दिल्ली, बंगाल, गुजरात, मालवा और बहमनी, इन 5 राज्यों की, मुस्लिम राज्यों की भी चर्चा करता। तो परीक्षा में यहां से सवाल आता है, तो ध्यान देना, इसको अच्छे से याद करना। फिर याद करना, ऐसे क्वेश्चन आता कि किस व्यक्ति ने इसकी आत्मकथा का फारसी में अनुवाद करा है, किसने अंग्रेजी में करा है, तो ये भी याद रखना। तो अकबर जब अनुवाद विभाग की स्थापना कराएगा, तो अकबर के शासन काल में 2 व्यक्ति रहेंगे, अब्दुल रहीम खाने खाना, पहला व्यक्ति अब्दुल रहीम खाने खाना, और दूसरे पायंदा खां, इनका भी नाम याद रखना। इन दोनों ने किसके नाम से फारसी में अनुवाद करा, बाबर की आत्मकथा का, और उसका नाम रखा बाबर नामा। तो ये क्वेश्चन याद रखना, किन व्यक्तियों ने फारसी में अनुवाद करा, अब्दुल रहीम खाने खाना और पायंदा खां। यहीं से पूछा जाएगा अंग्रेजी में अनुवाद किसने करा, अंग्रेजी में अनुवाद
क्वेश्चन आएगा बाबर की आत्मकथा का अंग्रेजी में अनुवाद किसने करा? तो याद रखना, एक नाम याद रखना बेवरीज और दूसरा डॉक्टर जॉन लेइडन। तो इन नामों को याद रखना। बेवरीज ने अंग्रेजी में, जॉन लेइडन ने भी अंग्रेजी में, फारसी में अब्दुल रहीम खाने खाना और पायंदा खां। किसके शासनकाल में? अकबर के में फारसी में अनुवाद हुआ। तो ये याद रखना। अब ध्यान रखना, क्योंकि बाबर के दो उपनाम हैं, इनको याद रख लेना। बाबर को कलम व तलवार का सिपाही बोला गया। इसको लिखने का शौक था, बताते हैं ये अपनी दिनचर्या भी लिखता था, और साथ ही साथ ये युद्ध शैली में भी क्या था? निपुण, क्योंकि इसने भारत में जितनी भी लड़ाइयां लड़ी सभी पर विजय प्राप्त करी। इसी को आत्मकथाओं का राजकुमार बोला गया। तो ये भी याद रखना। कलम का सिपाही, कलम और तलवार का सिपाही, तो आंसर बाबर। आत्मकथाओं का राजकुमार तो बाबर। तो इसको नोट करें, फिर हम पढ़ेंगे अन्य पुस्तकों के बारे में। अगली जो पुस्तक पढ़ेंगे हम, जो हुमायूं की जीवनी है, हुमायूं नामा। इसके बारे में हुमायूं नामा। तो अगली पुस्तक नोट करें, दूसरी हुमायूं नामा। सबसे पहले वही कि किसने लिखी है इसको लिखा गुलबदन बेगम ने। बदन बेगम, जो क्या थी? इसकी बहन थी, रिश्ते से क्या थी इसकी? हुमायूं की बहन। और ये क्या है? हुमायूं की जीवनी। हुमायूं की जीवनी है, जिसको किसने लिखा? गुलबदन बेगम ने। तो पहला पॉइंट ये याद रखना। अगला पॉइंट जो इसमें याद रखना है आपको, इसी पुस्तक में बताया है गुलबदन बेगम ने कि बाबर की मृत्यु जो हुई थी वो विष देने के कारण हुई थी। और विष किसने दिया था? इब्राहिम लोदी की माता ने। तो बाबर की मृत्यु इब्राहिम लोदी की मां के द्वारा विष देने के कारण हुई। विष देने के कारण हुई। तो इस पॉइंट को भी याद रखना। अगली पुस्तक तीसरी जो पढ़ेंगे हम, कानून ए हुमायूनी। सबसे पहले इसके लेखक याद रखना, खोंद मीर इसके लेखक हैं, खोंद मीर। दूसरा ध्यान रखना, इसमें हुमायूं के समय की कानून व्यवस्था की चर्चा की गई है। कानून व्यवस्था की चर्चा की गई है। तो इसको भी याद रखना। ये थी किसके समय की प्रसिद्ध पुस्तकें? हुमायूं के समय की। दोनों एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन करें। फिर हम पढ़ेंगे अकबर के शासनकाल की। सबसे पहले पढ़ेंगे हम अकबरनामा। बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है अकबरनामा। जो अकबर की क्या है? ये अकबर की जीवनी। और लिखा किसने है इसको? अबुल फजल ने। पूछा जाता है एग्जाम में, अकबरनामा के लेखक अबुल फजल। तो ये याद रखना। इसकी विशेषताएं क्या है इस पुस्तक की? ये 7 वर्षों में पूरी हुई, लिखी गई। कितने वर्षों में? 7 वर्षों में। ये परीक्षा में पूछा हुआ डायरेक्ट सवाल। इसी में याद रखना, अकबरनामा के कितने भाग हैं? 3 भाग।
हैं, या इन्हीं को भाग को एक और शब्द यूज करते हैं हम, जिल्द। कितनी जिल्द है इसमें? 3। और तीसरी जिल्द को क्या कहा गया? आईने अकबरी। आईने अकबरी। क्वेश्चन पूछा जाए, आईने अकबरी का लेखक कौन है? अबुल फजल। या अकबरनामा का लेखक अबुल फजल। तो ये याद रखना आप। अगली जो हम इसमें पुस्तक विशेषता पढ़ेंगे इसकी, इसी पुस्तक में अबुल फजल ने किसकी? अमेरिका की खोज की चर्चा की है। अमेरिका की खोज की चर्चा की गई है, तो यह भी याद रखना। और अमेरिका को क्या कहा गया? अमेरिका को आलम नवे कहा गया, तो यह भी याद रखना इसमें। अमेरिका की खोज की चर्चा किस पुस्तक में? अकबरनामा में। क्या कहा गया? आलम नवे, जो कोलंबस के द्वारा की गई थी, अमेरिका की खोज। अब एक नोट पॉइंट लिखना, एक व्यक्ति है फैजी ने भी अकबरनामा नाम से ही अकबर की जीवनी लिखी है। अकबरनामा पुस्तक लिखी है, तो ये भी याद रखना। तो एक पुस्तक अकबरनामा किसने लिखी है? फैजी ने। एक किसने लिखी है? अबुल फजल ने। तो ये याद रखना। अगली जो पुस्तक हम देखेंगे, दूसरी, मुंतखब उत तवारीख। इसके लेखक हैं अब्दुल कादिर बदायूनी। अब्दुल कादिर बदायूनी। इसमें ध्यान देना, इस पुस्तक के बारे में सवाल आता कि कौन सी पुस्तक में अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना की गई है, क्योंकि अकबर ने सभी धर्मों के साथ सुलह कुल की नीति चलाई थी और हिंदुओं के प्रति क्या रखा था? उदार व्यवहार। तो इसलिए अब्दुल कादिर बदायूनी ने इस पुस्तक में किसकी? अकबर की धार्मिक नीति की क्या करी है? आलोचना, और अकबर को इस्लाम का शत्रु या काफिर कहा है। तो लिखना, अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना की गई है। पहला पॉइंट, अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना की गई है। बदायूनी ने अकबर को इस्लाम का शत्रु या काफिर भी बोला है, भी कहा है। यह क्वेश्चन परीक्षा में आया हुआ, तो ध्यान देना इस पर भी। इस्लाम का शत्रु किसने कहा है? बदायूनी ने। या काफिर किसने कहा है? बदायूनी ने। मुंतखब उत तवारीख की रचना अब्दुल कादिर बदायूनी ने। दोनों पुस्तकों को नोट करें, फिर हम आगे चर्चा करेंगे। अगली जो पुस्तक है, तबाकात ए अकबरी, या जिसको तारीख ए नासरी भी बोला गया, तारीख ए नासरी। तो अकबर के समय की तीसरी पुस्तक तबाकात ए अकबरी, या दूसरा नाम, इसी का दूसरा नाम है तारीख ए नासरी। ये ऐसे लिखना, तारीख ए नासरी। लेखक सबसे पहले याद रखना, लेखक कौन है इसके तबाकात ए नासरी के? निजामुद्दीन अहमद।
अहमद। सबसे पहला क्वेश्चन, तबाकात ए नासरी, तबाकात ए अकबरी या तारीख ए नासरी की रचना किसने करी है? निजामुद्दीन अहमद ने। इस पुस्तक को मुगल काल की सबसे नीरस पुस्तक यानी सबसे बोरिंग पुस्तक कहा गया। तो मुगल काल की सबसे नीरस, इसको पढ़ते पढ़ते बोर हो जाते हैं, नीरस पुस्तक कहाँ है? तो पूछा जाता है सबसे नीरस पुस्तक कौन सी है? तबाकात अकबरी। अगले हम पढ़ेंगे किसके? जहांगीर के समय की। तो सबसे पहले याद रखना जो पहली पुस्तक रहेगी जहांगीर के समय की, तुजुक ए जहांगीरी, तुजुक ए जहांगीरी। और इसको क्या बोला जाएगा? जहांगीर नामा। एक इसका नाम, दूसरा में नाम ध्यान रखना, जहांगीर नामा। और फिर इसके लेखक ध्यान रखना। लेखक कौन है? स्वयं, क्योंकि ये आत्मकथा है। किसकी? जहांगीर की आत्मकथा। स्वयं किसने लिखी? जहांगीर ने। कौन सी भाषा में? फारसी भाषा में, फारसी भाषा में। तो ये भी याद रखना। दूसरा इसमें पॉइंट याद रखना, क्योंकि ये जहांगीर शराब का सेवन करता था, नशीले पदार्थों का सेवन करता था। ये समय से पहले ही क्या हो गया? एक्सपायर हो गया था। तो इसकी आत्मकथा को मौत विद खां ने पूरा करा। मौत विद खां ने पूरा करा। पूछा जाए जहांगीर की आत्मकथा को किसने पूरा करा? मौत विद खां ने। यह क्वेश्चन भी आपको याद रखना। अब जो हम पढ़ेंगे दूसरी पुस्तक जहांगीर के समय में जो लिखी गई, चहार ए चमन, चहार ए चमन। और इसको किसने लिखा था? चंद्रभान ने, चंद्रभान। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, क्योंकि इसके लेखक कौन है? हिंदू राइटर हैं। तो इसको याद रखना, इनको नोट करो। फिर हम पढ़ेंगे औरंगजेब के समय की प्रमुख पुस्तकें। ध्यान देना इसमें, औरंगजेब की समय की पहली पुस्तक जो रहेगी, किसके समय की? औरंगजेब। ऐसे ही देना, तो बगैर लिखे ही। मासिर ए आलमगीरी, आलमगीरी, मासिर ए आलमगीरी, क्योंकि औरंगजेब का एक नाम आलमगीर भी था। तो मासिर ए आलमगीरी किसने लिखी है? मुस्तंद खां, मुस्तंद खां ने। और इसमें इसको क्या कहा गया है? इस पुस्तक को मुगल काल का गजेटियर, गजेटियर। इसको क्या कहा? मुगल काल का गजेटियर। अगला जो ध्यान रखना है आपको, फुतुहात, फुतुहात ए आलमगीरी, आलमगीरी, आलमगीरी। तो इसको किसने लिखा है? इसको लिखा है फुतुहात ए आलमगीरी को खफी खां ने, खफी खां। देखो ध्यान देना, औरंगजेब ऐसा मुगल शासक था जिसने अपने शासन समय में संगीत, चित्रकारी और इतिहास लेखन को क्या कर दिया था? प्रतिबंधित कर दिया था। फिर भी सबसे अधिक पुस्तकें औरंगजेब के ही शासनकाल में लिखी गई। तो ये भी ध्यान रखना आप। संगीत के बारे में तो ऐसा कहा जाता है, जब इसने संगीत के बारे में क्या कर दिया? संगीत को प्रतिबंधित कर दिया। तो जितने भी गाने बजाने वाले थे, संगीतकार थे, तो वो अपने सभी किसको? अपने इंस्ट्रूमेंट को लेकर जा रहे थे, उसकी क्या बना के? अर्थी बना के। और कहां से गुजरे? औरंगजेब के महल के सामने से। तो औरंगजेब ने पूछा जब उनसे
कि ये लोग क्या लेके जा रहे हैं, किसकी अर्थी लेके जा रहे हैं, तो उन्होंने रिप्लाई करा कि ये संगीत है जो मर चुका है। तो उसके रिप्लाई में औरंगजेब कहता कि इस संगीत को कहां दफनाना, दूर जाके दफनाना ताकि ये वापिस ना आ सके। और स्वयं संगीतज्ञ था, स्वयं वीणा बजाता था ये औरंगजेब, तो ये भी इसके बारे में ध्यान रखना। तो इस पुस्तक को खफी खां ने चोरी छुपे लिखा था। क्या लिखा था? छिपकर। किससे? ऐसे लिखना, औरंगजेब से छिपाकर लिखी गई। इसमें औरंगजेब की नीतियों की आलोचना है। औरंगजेब की नीतियों की आलोचना की गई है। आलोचना किस पुस्तक में? ये। तो इसको याद रखना। अगली जो पुस्तक याद रखनी है आपको, मुंतखब उत लुब्बाक। देखो ध्यान देना, इसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। ये वाली पुस्तक है खफी खां की, सॉरी, ये वाली खफी खां। और ये वाला पॉइंट जो हमें किसमें लिखना था, ये औरंगजेब से छिपाकर वाली इसमें। और ऊपर वाली जो पुस्तक है उसके लेखक हैं, ये थोड़ा मिस्टेक हो गई, कोई नहीं, ईश्वर दास नागर। तो ये याद रखना। तो इसमें ये पुस्तक में ये लिखेंगे हम लुब्बाक में, लेखक खफी खां, और क्या लिखी गई? छिपाकर लिखी गई। औरंगजेब से छिपाकर लिखी क्या है इसमें? औरंगजेब की नीति का आलोचना, औरंगजेब की नीतियों की आलोचना। तो ये याद रखना। तो फुतुआत आलमगीरी ईश्वर दास नागर, एक चहार ए चमन हिंदू राइटर ने लिखी थी जो पहले लिखवाई, और मुंतखब उल लुब्बाक खफी खां औरंगजेब से छिपाकर लिखी गई, औरंगजेब की नीतियों की आलोचना। एक पुस्तक और ध्यान रखना जिसको हिंदू राइटर ने लिखा है, पूछी जाती है एग्जाम में काफी, भीमसेन, पंडित भीमसेन ने उनको लिखा है, वो है नुस्ख ए दिलकुशा। ये एसएससी में पूछी हुई पुस्तक है, नुस्ख ए दिलकुशा, तो पंडित भीमसेन ने लिखा। तो इनमें हमने 3 ऐसी पुस्तक लिखवाई जिनके राइटर कौन थे? हिंदू थे, और तीनों ही ये क्या है, परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। नोट करें, फिर हम आगे चर्चा करेंगे। ध्यान देना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मुगल काल में ही हम क्या, एक शासक आता 1540 से 1545, शेरशाह सूरी, तो अब्बास खां शेरवानी ने उनकी जीवनी लिखी है, तो उसको भी हम यहीं कवर कर लेते हैं। तो याद रखना, एक पुस्तक तारीख ए शेरशाही, ये जीवनी है, शेरशाह सूरी की जीवनी। और इसको किसने लिखा? काफी आती है एग्जाम में, अब्बास खां शेरवानी, अब्बास खां शेरवानी। अगली पुस्तक है मजमा उल बहरीन। हिंदी में इसको बोलते हैं 2 सागरों का मिलन, 2 सागरों का मिलन। और इसके लेखक हैं दारा सिकोह को लघु अकबर कहा गया, छोटा अकबर, अगर क्वेश्चन पूछा जाए। यह भी क्या था? एक उदारवादी व्यक्ति था मुगल काल का,
लिखना दारा शिकोह को क्या कहा गया? लघु अकबर, लघु अकबर कहा गया है। तो आज के बाद अगर क्वेश्चन आए लघु अकबर कौन है? दारा शिकोह। बताया जाता है कि देवराय की अंतिम लड़ाई में औरंगजेब ने इसको पराजित कर दिया। औरंगजेब का भाई था ये, नहीं तो भारत का इतिहास कुछ और ही होता। अगर कौन बैठता गद्दी पर? दारा शिकोह। अगला लिखना, अब हम पढ़ेंगे, इनको नोट करो, अकबर के समय की, जो अकबर ने एक अनुवाद विभाग की रचना की थी, तो उसमें किन पुस्तकों को अनुवादित किया गया। तो एक तो यही, इसके बारे में ध्यान रखना नोट करके, दारा शिकोह के बारे में। दारा शिकोह ने उपनिषदों, श्रीमद् भगवत गीता और अर्थशास्त्र आदि पुस्तकों का क्या करा? आदि पुस्तकों का फारसी में अनुवाद करा, फारसी में अनुवाद करा। तो ये पॉइंट याद रखना। दारा शिकोह ने उपनिषदों का, श्रीमद् भगवत गीता का, अर्थशास्त्र का। क्वेश्चन आता बार बार किस नाम से करा उपनिषदों का अनुवाद? तो ध्यान रखना, सर ए अकबर नाम से उपनिषदों का 52 उपनिषदों का 52 उपनिषदों का फारसी में अनुवाद करा, फारसी में अनुवाद। तो क्वेश्चन आएगा परीक्षा में, सर ए अकबर क्या है? सर ए अकबर, तो सर ए अकबर क्या है? उपनिषदों का फारसी में अनुवाद। और लघु अकबर कौन है? स्वयं दारा शिकोह। इनको नोट करें। फिर हम पढ़ेंगे अकबर के समय में अब जो अनुवाद विभाग की स्थापना की और कुछ पुस्तकों का फारसी में अनुवाद किया गया। तो नोट करें इसको पहले। देखो, अकबर ने अपने शासन समय पर, क्योंकि अकबर पढ़ा लिखा था नहीं, तो वो बाबर की आत्मकथा को नहीं पढ़ पाया अपने दादाजी की, तो उसने क्या काम करा? एक अनुवाद विभाग की स्थापना कराई। और वो सुनकर थोड़ा फारसी को जान गया था अकबर, तो सभी का फारसी में अनुवाद कराया, जिसमें उसमें कुछ संस्कृत ग्रंथ थे, कुछ तुर्की भाषा के ग्रंथ थे। तो सबसे ध्यान रखना, पहला पॉइंट हेडिंग लिखना, अकबर ने किसकी स्थापना करी? अनुवाद विभाग की स्थापना करी। और उसका प्रमुख कौन था? उसका मुखिया, प्रमुख बनाया। ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, फैजी को। कौन था प्रमुख? फैजी, जो उसका एक नवरत्नों में से एक था, फैजी। तो अनुवाद विभाग की स्थापना की। अब हम कुछ पुस्तकों को देखेंगे जिनका फारसी में अनुवाद किया गया। तो पहली पुस्तक है रजमनामा। बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है रजमनामा। क्वेश्चन आएगा रजमनामा किसका फारसी अनुवाद है? तो ये महाभारत का फारसी अनुवाद है। फिर पूछा आएगा किसने करी? तो ध्यान रखना, अब्दुल कादिर बदायूनी, नकीब खां। देखो ऑप्शन में मोस्टली यही आता है, अब्दुल कादिर बदायूनी, परंतु कई लोगों ने करा था। मुल्ला शेखी भी उनमें एक था, मुल्ला शेखी आदि। तो इन व्यक्तियों ने किसका? महाभारत का फारसी में अनुवाद करा। किस नाम से? रजमनामा। दूसरा पूछा जाएगा रमननामा क्या है? रमननामा, तो ये रामायण का फारसी में अनुवाद है। किसका? रामायण का फारसी में अनुवाद रमननामा कहलाया। और इसको किसने करा? बदायूनी ने, अब्दुल कादिर बदायूनी। तो रमननामा याद रखना। एक ग्रंथ है गणित का प्रसिद्ध ग्रंथ लीलावती। ये किसका है? गणित का पूछा जाता। गणित के प्रसिद्ध ग्रंथ लीलावती का फारसी अनुवाद किसने किया?
तो ये किया था फैजी ने, तो ये भी याद रखना। तो देखो रजमनामा सबसे इंपॉर्टेंट है, महाभारत का फारसी में अनुवाद अब्दुल कादिर बदायूनी, नकीब खां, मुल्ला शेखी आदि ने किया। रमननामा ये रामायण का फारसी में अनुवाद है, किसने करा? बदायूनी ने। लीलावती फारसी अनुवाद है, किसने करा? फैजी ने। और एक और ध्यान रखना, ये 3 हो गए, अनवार ए सुहेली, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अनवार ए सुहेली। और ये क्या है? ये जो विष्णु शर्मा की पुस्तक पंचतंत्र का क्या है? का फारसी अनुवाद है। और किसने करा? फैजी ने। ये भी किसने करा? फैजी। ध्यान देना, विष्णु शर्मा की पुस्तक है पंचतंत्र, जिसमें नैतिक कहानियां दी हुई हैं, जिनको आपने बचपन में पढ़ा होगा नैतिक शिक्षा की किताबों में। ये दुनिया की बाइबिल के बाद सर्वाधिक छपने वाली पुस्तक है, जिसका सबसे ज्यादा संस्करण छपे। तो ये थी प्रमुख पुस्तकें जो मुगल काल से संबंधित थी, और कुछ पुस्तकें थी जिनका अनुवाद करा गया, अनवार सुहेली, सर्रे अकबर। तो इनको अच्छे से याद रखना आप, और जो परीक्षा में इनमें से क्वेश्चन जरूर ही बनता। तो आज की क्लास में इतना ही, सभी को धन्यवाद।